नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। तो देखिए, उत्तराखंड ज्ञान कोश की जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी लास्ट 15 दिन से, ठीक है। तो यहाँ से आज हमारा पार्ट 10 रहने वाला है, जहाँ पे हम इंपोर्टेंट नौ प और फ वर्ण के यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। जितनी भी उत्तराखंड में शब्द हैं, नौ से लेके प से लेके फ से लेके, चाहे वो शब्दावली की बात करेंगे, वैसे शब्दावली जो होती है कुमाऊनीगढ़ वाली, या मंदिरों की बात करते हैं, या कोई जगह का नाम है, या कोई राजा था, या चंद्रवंश, परमावंश या कुलिंदवंश, ठीक है। सबके बारे में देखिए 10 पार रहने वाला है। प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, आप जाके इनको देख सकते हैं और एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल वीडियो ये रहने वाली है। देखिए 3 से 4 वीडियो और आएंगी और वहां पे आपका कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और तक हम करेंगे, उसके बाद शब्द नहीं है यहाँ पे, तो इसको अच्छे से देखिए आप लोग, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है करके। चलिए, तो देखिए पहले हम चीजों को देखेंगे यहाँ पे, उसके बाद जो मेरे नोट्स हैं, ठीक है, दिखाता हूँ आपको मैं। ये नोट्स बनाए हुए हैं जो देखिए 9 वर्ग से, ठीक है, जितने भी हैं एक एक करके एक दो बार भी वीडियो को देख लेंगे तो आपकी चीजें यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाने वाली है, ठीक है। और एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा क्योंकि वहां पे आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। चलिए, तो पहला है यहाँ पे देखिए 9 से पहला है आपका नकुलेश्वर। देखिए नकुलेश्वर कहां पर है, ये आपको पिथौरागढ़ में देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। अगला है यहाँ पे नंदनवन। नंदनवन देखिए, यह स्थान जो आपका उत्तरकाशी में मेरू पर्वत कहां पे मिलता है, मेरू पर्वत। अब मेरू पर्वत कहां पे है, ये आपका आपका उत्तरकाशी के आसपास आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला है 9 से नबुसामो। नबुसामो क्या है, यह भी पिथौरागढ़ जनपद के जनजातीय क्षेत्र। अब पिथौरागढ़ जनजातीय क्षेत्र मैंने हर वीडियो देखिए इस सीरीज में जितनी मैंने शब्दावली कराई हुई है, सबसे ज्यादा शब्द देखने को मिले हैं या जौनसार के मिले हुए हैं, या सबसे पहले जो मिले आपको 14 घाटी जो आपका भोटिया जनजातीय, सोका जनजातीय पिथौरागढ़ में, ठीक है, उसके शब्द ज्यादा देखने को मिले। और एग्जाम में जो क्वेश्चन बन रहे हैं ज्यादा, यहीं से ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है। देखिए नबुसामो क्या है, ये पिथौरागढ़ जनपद के जनजातीय क्षेत्र और कौन सा दारमा परगने का एक कृषि उत्सव है, कृषि का उत्सव है, कौन सा, नबुसामो। अब डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा नबुसामो क्या है, तो ये कृषि उत्सव है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कीड़ों को मारने अर्थात कृषि को हानि। देखिए नबुसामो क्या है, जो खेती के अंदर जो कीड़े होते हैं, ठीक है, जो फसल को नष्ट करते हैं, तो उनको मारने के लिए, मतलब उनको खत्म करने के लिए ये उत्सव मनाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी को ही यहाँ पे कहा जाता है नबुसामो कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, जैसे नकुलेश्वर बहुत रेयर ही मिलेगा, नंदवन बहुत रेयर मिलेगा देखने को, बट जो नबुसामो है ना, जो मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट है, उनको तो ध्यान से देख ही लेना आप लोग, ठीक है। अगला है आपका नमती प्रथा। अब देखिए नमती प्रथा भी इंपॉर्टेंट है। इस प्रथा का संबंध टिहरी रियासत के उत्तरकाशी जनपद की एक पुरानी परंपरागत प्रथा के साथ है, ठीक है। किसका, नमती प्रथा। होता क्या है इसमें, इसमें क्या होता है, सुबह जो प्रातः काल क्या होता है, 5 बजे जब उठते हैं ना एवं और शाम को 10 बजे जब सोते हैं, तो उस समय गांव में बाजगी मंडार चौक में नमती बजाया जाता है। मतलब नमती बजाया मतलब अभी आपने देखा ना, पहले क्या होता था, गांव में जागते रहो, रात को भी जो आते थे, मतलब जो सैनिक कह सकते हैं, मतलब या फिर रात को जो चौकीदार होते थे, ठीक है। या फिर इसमें होता जैसे सुबह के टाइम पे, ये आपने अस्कोट जो पढ़ा होगा, ठीक है, पर उसके बाद साथ हमें देखा था वहां पर भी, ठीक है। तो नमती प्रथा क्या है, सुबह सुबह उठते समय 5 बजे वापस सोते समय, तो वहां पे एक चौक पे, मंडार चौक पे वाजगी बजाया जाता था, उसी को यहाँ पे नमती प्रथा कहते हैं, ठीक है, उठने और सोने को। अगला है नलिया आदित्य। नलिया आदित्य यह देवस्थल चंपावत जनपद के लोहाघाट के निकट खेतीखान में स्थित है, ठीक है। आदित्य महादेव मंदिर के बारे में मैंने ऑलरेडी आ शब्द वाले में पढ़ाया था आपको, ठीक है। आदित्य महादेव मंदिर जो है वो सुई बिसंग में भी है और खेतीखान में भी पड़ता है, ठीक है। तो नलिया आदित्य जो है आपका चंपावत जनपद के लोहाघाट के निकट खेतीखान में स्थित मिलता है आपको, ठीक है। लोहाघाट से 12 किलोमीटर दूरी पर ये पड़ता है यहाँ पे। अगला है ना। ना है आपका, यह उत्तराखंड के जनजातीय, और जनजाति कौन सा, पूर्वी। अब पूर्वी जब मैं अब जब से बोलूंगा जब समझ जाना कि आप लोग मैं दारमा वैली की बात कर रहा हूं, मतलब दारमा मतलब आप पिथौरागढ़ के सोकिया जनजाति की बात कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो पूर्वी बोल दिया है, तो पूर्वी जनजाति कौन सी है, वही है। तो यहाँ पे क्या है, महिलाओं के हाथों में ना पहने जाने वाला एक आभूषण होता है, कड़ी नुमा टाइप होता है, इसको ही नौ कहते हैं। तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा नौ कहां, जैसे पूछता है ना बुलाक कहां पे जाता है, फूली कहां पे जाती है, नथु कहां पे नहीं जाती है, गलुबंद कहां पहना जाता है, तो वैसे ही बोलेगा नौ, नौ कहां पहना जाता है, तो ये आपका हाथ में पहना जाता है, ठीक है, कड़े नुमा होता है एक, ठीक है। अगला है यहाँ पे नाग थापा। नाग थापा नहीं, नागथात। नागथात क्या है, नाग जाति के स्मृति चिन्ह के रूप में है। अब देखिए उत्तराखंड में नाग जाति का नियम आपको मिलता ही है, ठीक है। आपको बेरी नाग जाते हैं, जो नाग वगैरह जो पिथौरागढ़ का बेरी नाग क्षेत्र है, ठीक है, अल्मोड़ा में देखने को मिलते हैं, कहीं कहीं बागेश्वर में देखने को मिलते हैं। तो नाग, तो यहाँ पे नागथात जो है वो एक क्या है, एक स्मृति चिन्ह के रूप में यह स्थान देहरादून के जौनसार में, अब ये है कहाँ पे, ये देहरादून में देखने को मिलता है आपको, ठीक है। और यह राजा वासुकी का प्रसिद्ध मंदिर भी यहाँ पे देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं नागपुर। देखिए नागपुर परगना यह गढ़वाल मंडल के रुद्रप्रयाग जनपद का एक प्रसिद्ध परगना है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा व मंदाकिनी नदी के संगम परिसर के आगे इन दोनों नदियों के मध्यवर्ती क्षेत्र को ही नागपुर परगना कहा जाता है। नागपुर परगना तो काफी निर्णय जाता है, और है कहाँ पे, गढ़वाल में रुद्रप्रयाग जनपद में,
और ये किस नदियों के बीच में पड़ेगा, क्वेश्चन पूछेगा। नागपुर परगना, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी के जो संगम है उनके बीच वाला क्षेत्र होता है, मध्यवर्ती क्षेत्र, उसको यहाँ पे क्या कहता है, नागपुर परगना कहा जाता है। ठीक है, अगला है नागार्जुन पर्वत। यह पर्वत अल्मोड़ा जनपद में द्वाराहाट के समीप स्थित है। कहां पर है, द्वाराहाट में। ठीक है, विमांडेश्वर का शिवालय इसी पर्वत पर भी स्थित है आपका। ठीक है, अगला है नाता बंधन। अब देखिए नाता बंधन क्या होता है, ऐपड़। अब देखिए ऐपड़ के बारे में हर किसी को पता है। ठीक है, तो ऐपड़ क्या है, ये विशिष्ट है कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा जिले के शाहवर्गीय परिवार में प्रचलित ऐपड़ कला है। अब खासकर कहां पे है, जो आपका अल्मोड़ा के अंतर्गत जो शाहवर्गीय परिवार थे उनकी प्रचलित एक ऐपड़ कला का ही विशेष रूप है। इसका चित्रण मुख्यतः रसोई की दीवारों पे क्या आता है, तो नाता बंधन इसी को कहते हैं, ऐपड़ को यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, ऐपड़ कला। ठीक है, अगला है नारायण कोटि। यह स्थल देवस्थल रुद्रप्रयाग जनपद में ऊखीमठ के निकट स्थित है। क्या, नारायण कोटि। ठीक है, और यहीं पे दो मंदिर है, एक लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है और आपका एक सत्यनारायण मंदिर देखने को भी यहाँ पे मिलता है आपका। नारायण कोटि कहाँ पे, रुद्रप्रयाग में मिलने को आपको, सॉरी दिखेगा आपको। ठीक है, अगला है नेटवार। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। नेटवार, देखिए नेटवार क्या है, यह उत्तरकाशी में स्थित। अब जो उत्तरकाशी आपका, ठीक है, तो वहां पे रूपीन और सुपीन नदियां हैं। आपने नदियां जब पढ़ी होंगी तो वहां पे रूपीन और सुपीन नदियों के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो रूपीन और सुपीन नदी का जो संगम होता है वहीं पे पोखू जो कि पशुओं के रक्षक है। अब पोखू देवता किसके रक्षक हैं, डायरेक्टली पूछ लेगा, पशुओं के रक्षक हैं। ठीक है, तो उनका यहाँ पे देवालय है, इसी को ही नेटवार कहा जाता है। और एक कहां पे मिलेगा आपको, उत्तरकाशी में रूपीन सुपीन नदियों के संगम पर। और यहाँ पे पोखू, पोखू कौन है, यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन निकाल रहे हैं। ठीक है, पोखू कौन है, पशुओं के रक्षक है, तो उनका यहाँ पे क्या है, देवालय है आपका। ठीक है, अगला है यहाँ पे नैण कालिंका। यह अल्मोड़ा में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नैण कालिंका। अगला है नाली बनिया। नाली बनिया इंपॉर्टेंट है, यह ब्रिटिश काल में गढ़वाल में प्रचलित कुली बेगार प्रथा का ही एक अंग था। जैसे कुली प्रथा आपने देखा होगा। ठीक है, तो उसी के टाइप का है कि ब्रिटिश गढ़वाल में देखने को मिलता था आपको। इसमें होता क्या था, गढ़वाल से दूर दराज के इलाकों में दुकानें या तो थी, मतलब क्या था कि जो गढ़वाल में दूर दराज के जो इलाके थे में, ठीक है, तो दुकानें या तो हैं ही नहीं था या बहुत कम थी, या तो थी नहीं या थी तो बहुत कम थी। तो इसलिए यहाँ पर परंपरागत प्रथा, यहाँ की परंपरागत प्रथा थी। और गांव वाले यात्रा व दौर पे जाने वाले अधिकारियों के लिए भोजन की सामग्री तथा पशुओं के लिए आवश्यक चारे की व्यवस्था यहाँ पे करते थे। नाली बनिया, इसको याद रखना, जैसे कुली बेगा प्रथा थी ना, उसी टाइप की देखने को मिलती है। गढ़वाल क्षेत्र में आपको ये प्रचलित काफी ज्यादा थी वहां पे। ठीक है, अगला है आपका नैथना देवी। देखिए नैथना देवी क्या है, यह अल्मोड़ा जनपद में मासी नामक स्थान के नैथना गांव की चोटी पर स्थित है आपका। नैथना देवी कहां, अल्मोड़ा में। ठीक है, देखिए मैचिंग फॉलोइंग में ना ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो नॉर्मल मंदिर, कसार देवी मंदिर, चित्तई गोलू मंदिर, हर किसी को पता है। अब एग्जाम में भी पता है, ये मैं क्वेश्चन डालूंगा तो ये लोग कर ही लेंगे। अब वो क्या करेगा, जो आपने शब्द नहीं सुने ना, ऐसे मंदिर डाल देगा। तो नैथना देवी जैसे बोल देगा तो आप लोग कंफ्यूज जाएंगे, नहीं पढ़ा होगा तो ये आपका अल्मोड़ा में देखने को मिलता है। ठीक है, अगला है नौलू। नौलू क्या है, यह पिथौरागढ़ जनपद में पशुपालकों द्वारा पूजित एक देवता है। नौलू क्या है, एक देवता है। और कहां पूजे जाते हैं, पिथौरागढ़ में। और कौन लोग पूछते हैं, पशुपालक इनको पूछते हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले की। देखिए शब्दार्थ थोड़ा ज्यादा है क्योंकि अब जो शब्द आ रहे हैं ना वो ज्यादा देखने को मिलते हैं आपको। ठीक है, अगला है न्योवाली। देखिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। यह कुमाऊं के चंद शासक लक्ष्मी चंद के नेत्रहीन अग्रज कुंवर शक्ति सिंह गोसाई द्वारा स्थापित न्यायालय था। अब क्वेश्चन पूछेगा न्योवाली क्या था, एक न्यायालय था। किसके टाइम पे था, सिंपल पूछ लेगा। ये ब्रिटिश टाइम पे था, ये परमारों के टाइम पे था, ये कुलिंदों के टाइम पे था, या ये आपका चंदों के टाइम पे था। तो डायरेक्टली टिक करना आप लोग चंदवंश। ठीक है, और साथ ही देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि बीच में आपने देखा होगा ऐसे क्वेश्चन न्यायालय वाले पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जिसमें जनता के विवादों को सुनाया निपटाया। ऑब्वियसली न्यायालय में होता क्या है, जनता के विवादों और जो उनके विवाद होते हैं ना, उन्हीं को तो निपटाया जाता है। तो न्योवाली क्या है, एक टाइप का एक न्यायालय था। किसके टाइम पे, चंद्रवंश के टाइम पे। तो ये 9 शब्द हमारे थे। और आगे बढ़ते हैं, हम 5 शब्द देखते हैं। ठीक है, अगला है आपका यहाँ पे पंचगंगा है। देखिए अब पंचगंगा कौन कौन सी है, तो देखिए इसमें आती है भागीरथी गंगा, यमुना, अलकनंदा, धौलीगंगा पश्चिमी और मंदाकिनी। ये 5 क्या है, पंचगंगा है यहाँ पे। ठीक है, अगला है पंचकुंड की बात करेंगे तो यह बद्रीनाथ के पास स्थित है। इनमें कौन से, तप्त कुंड है, मानुसी कुंड है, सत्यपद कुंड है, त्रिकोण कुंड है और नारद कुंड है। ये आपके पंचकुंड देखने को यहाँ पे मिलते हैं। अगला है पंचे। अब देखिए पंचे क्या होते हैं, उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्भकारों को, देखिए जो मिट्टी के जो आपने देखा होगा ना, मिट्टी के जो कुल्हड़ वगैरह बनते हैं, जो कप वगैरह बनते हैं, मिट्टी के बर्तन बनते हैं, खिलौने बनते हैं, तो खासकर देखिए उत्तराखंड में भी ये चीजें होती हैं। जैसे आपने देखा होगा यूपी के अंतर्गत ज्यादा बनाते हैं। जैसे यूपी में आप यूपी के अंतर्गत आप कभी बरेली साइड गए होंगे तो वहां पर भी काफी ज्यादा बनते हैं। ठीक है, तो इसी के क्रम में पंजे भी है। उत्तराखंड में भी क्या है कि जो कुम्हार लोग हैं जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते हैं,
ठीक है, तो उन्हीं को पंजे यहाँ पे कहा जाता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये ऐसा है ना, सुना नहीं होता ज्यादातर। ठीक है, अगला है पंच भड़ियाई। देखिए इसमें क्या होता है, ये उत्तराखंड के देहरादून जनपद में, खासकर पंच भड़ाई कहाँ मनाया जाता है, कहाँ पे, देहरादून जनपद में। अब यहाँ पे क्या है, कौन मना रहा होगा, जनजातीय क्षेत्र। अब सिंपल है, देहरादून में जनजातीय क्षेत्र कौन सा रहता है, सबको पता है, यहाँ पे जौनसा बराबर वाले क्षेत्र, यहाँ पे जौनसा जनजाति रहती है। तो यहाँ पे क्या होता है, विवाह प्रथा से संबंधित एक शब्द है, कौन सा, पंच भड़ाई। ये क्या है, एक विवाह प्रथा संबंधित है जौनसारे जनजाति में। इसका अर्थ होता है कि पांच भाण, मतलब पांच भाण, मतलब भाणे मतलब बर्तन को भाण कहते हैं ना, हमारे कुमार में कहते हैं ना, तो भाण लिया है, मतलब ये भाण मतलब ये बर्तन को ले आना रखे। तो पंच भाणा मतलब इसके अनुसार क्या होता है कि अगर कोई निर्धन माता पिता है, ठीक है, तो उनकी कन्या की जब शादी होती है ना, तो निर्धन माता पिता की कन्या को 5 पात्र दिए जाते हैं, मतलब 5 बर्तन दिए जाते हैं। तो निर्धन लोगों में कन्या के विवाह के अवसर पर दहेज के रूप में 5 बर्तन में क्या क्या आते हैं, ध्यान देना, थाली आ जाएगा, लोटा, गिलास, पतीला और बाल्टी देने की परंपरा यहाँ पे है। मतलब काफी निर्धन है, अगर वो कुछ नहीं दे सकते हैं तो 5 बर्तन तो देने ही पड़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। और ये कहाँ पे है, जौनसा बावन। पंच भड़ाई मतलब पंच, 5 भाड़े मतलब बर्तन। ठीक है, याद रखना ऐसे। आगे बढ़ते हैं, प्रतापनगर। इस नगर की स्थापना 1877 में महाराजा प्रताप शाह ने की थी। इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बहुत लोग कह रहे हैं कि इसमें इस जो सीरीज आप करवा रहे हैं इसमें क्या है, देखिए आपकी एक चीज देखा होगा ना, पौनाम से जितने भी शब्द हैं उत्तराखंड में सब कुछ आ जा रहा है। यहाँ पे जनजाति भी आ रही है, यहाँ पे कौन सा क्या है, पंचकुंड भी आ गए हैं, पंचगंगा भी आ गई है। जितने भी पौनाम में शब्द मिलेंगे ना वो सब आ जाएगा इसके अंदर। ये सीरीज जो स्टार्ट में नहीं कर रखी है, तो इसलिए क्या है कि पूरा आपका रिविजन दे रहा है। और एग्जाम में जब जाएंगे आप लोग तो यहाँ से आपको 20 से 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्रताप शाह से क्वेश्चन पूछ लेगा तो पौनाम से हो जाएगा, पंजी के बारे में पूछ लेगा, ठीक है, या प्रताप नगर के बारे में पूछ लेगा, तो याद रखना। ठीक है, अगला है आपका परशुराम मंदिर। अब देखिए पौ से परशुराम मंदिर भी आ जाएगा आपका। ये कहां पे देखने को मिलता है, ये उत्तरकाशी में दत्तात्रेय मंदिर के समीप देखने को आपको मिलता है परशुराम मंदिर। ठीक है, होने को तो और जगह भी है, पर मेन जो मंदिर है वो आपका उत्तरकाशी में देखने को मिलता है। आगे है पलेठी। पलेठी का सूर्य मंदिर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये ऑलरेडी आरओ में 2023 में पूछ लिया गया था यूपीपीएससी ने। ठीक है, अब देखिए पलेठी का जो सूर्य मंदिर है, पहले तो मैंने क्लियर करो पलेठी क्या एक सूर्य मंदिर है, कहां पड़ता है, ये आपको टिहरी में देखने को मिलता है। तो अपने सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है पलेठी का सूर्य मंदिर। माना जाता है कि यहाँ पे सूर्य मंदिर का निर्माण राजा कल्याण वर्मन ने करवाया था। किसने करवाया था, कल्याण वर्मन ने यहाँ पे करवाया था पलेठी सूर्य मंदिर टिहरी में इसका, ठीक है, निर्माण। अगला है पहरी। अब पहरी क्या होते थे, देखिए उत्तराखंड की मध्यकालीन ग्राम व्यवस्था का एक अशासकीय कर्मचारी होता था। यह प्रायः दलित वर्ग का व्यक्ति होता था। अब पहरी जो थे ना वो दलित वर्ग का होता था, और मध्यकालीन व्यवस्था जो ग्राम व्यवस्था थी वहां पे होता था, और ये अशासकीय कर्मचारी होता था। यहाँ पे होता क्या था, इसका काम गांव में एक दूसरे तक सूचना पहुंचाना। पहरी क्या करते हैं, सूचना पहनाते हैं ना, पहरा देते हैं। इस सेवा के बदले, इसे जो है ना सेवा के बदले में उसे प्रत्येक फसल पर प्रत्येक कृषक परिवार द्वारा एक थाली अनाज दी जाती थी। मतलब अनाज कहे तक देखिए पैसा वगैरह कम ही दिया जाता था। खासकर जो लोग काम करते थे वो अनाज वगैरह के लिए ही करते थे यहाँ पे। ठीक है, तो अभी तो सैलरी वगैरह मिलती है, पर पहले ये सब चीजें अनाज के लिए। ठीक है, तो गढ़वाल में इसे पासवान भी कहा जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट है, पहरी को ही ना पासवान भी कहते हैं, कहां पे, गढ़वाल में कहते हैं। और सूचना के अतिरिक्त इसका काम होता था गांव की चौकीदारी करना। मैंने कहा ना पहरी क्या करते हैं, पहरा देते हैं, चौकीदारी करते हैं। तो सिंपल ऐसे याद रखना, इसके 2 काम थे, ये चौकीदारी भी करते थे और गांव के अंतर्गत जो सूचनाएं होती थी ना उसका भी, सूचनाओं का भी क्या कहते थे, एक दूसरे को पहुंचाना का काम भी पहरी का ही यहाँ पे होता था। तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में बन जाते हैं। ठीक है, अगला है पाखू। तो पाखू कहां पे देखने को मिलेगा, ये जनपद पिथौरागढ़ में पाखू में कोटगाड़ी देवी का मंदिर है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोटगाड़ी की देवी मंदिर, दानी हो जाए, आपने गाना सुना होगा वहां पे। ठीक है, और ये न्याय की देवी काफी इंपॉर्टेंट है। आप कभी आपको सिलेक्शन हो जाए या अभी कभी घूमने का मौका मिले तो आप जरूर जाना, काफी अच्छा मंदिर है कोटगाड़ी का मंदिर। ठीक है, तो इसे ही पाखू देवी मंदिर भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो पिथौरागढ़ में है, इंपॉर्टेंट है। अगला है पंचाई। देखिए जौनसार क्षेत्र में दशहरे में पंचाई का मेला लगता है, और कहां पे लगता है, जौनसार में लगता है। अगला है पांडुकेश्वर, सबको पता ही है, पांडुकेश्वर चमोली में आप देखने को मिलता है। अगला है पांडुखोली। देखिए यह गुफा अल्मोड़ा में है। पांडुखोली क्या है, गुफा है, अल्मोड़ा में देखने को मिलती है। यहाँ पे मखमली घास का मैदान है, कहां पर आपका, पांडुखोली में। ठीक है, अगला है पांडु स्थल, ये भी आपको बागेश्वर में देखने को मिलेगा। यहाँ पे पांडुवाला, यह क्या है, कुषाण काल में संबंधित ऐतिहासिक स्थल लालडांग पौड़ी में स्थित है, क्या, पांडुवाला। ठीक है, अगला है पाला बिसाऊ। ये क्वेश्चन आपने सुना होगा, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा, पाला बिसाऊ। देखिए यह टिहरी रियासत काल में प्रजा पर राज्य की ओर से आरोपित कर था। ठीक है, क्या था, एक टैक्स था। पाली बिसाऊ क्या था, एक कर था, कहां पे, टिहरी रियासत के अंतर्गत, और प्रजा का राज्य की ओर से आरोपित था। ठीक है, इसके अंतर्गत प्रजा के प्रति परिवार को प्रतिवर्ष राजदरबार को पशुओं के लिए एक बोझ घास तथा राजदरबार के लिए अनाज, घी, बकरा देना होता था। सिंपल एक याद रखो, जो राजा होते थे वो गांव से क्या करते थे, प्रत्येक वर्ष पशुओं की
एक पशुओं के जो जो राज परिवार के पशु होते होंगे उनके लिए घास वगैरह, राज दरबार के लिए अनाज, घी व बकरा देना होता था, और ये एक प्रकार का क्या था, टैक्स था। क्वेश्चन पूछ लेगा डायरेक्टली, पाली बिसाऊ क्या है, टैक्स है, याद रखना इसको। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, अगला है यहाँ पे देखिए पाली पछाऊ। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, इसको कंफ्यूज नहीं होना है, पाली पाला बिसाऊ किया था। अब यहाँ पे देखिए ये इसके बाद दो शब्द आपने सुना होगा, था पाली पछाऊ क्या है, तो ये पाली पछाऊ अलग है, वो टैक्स था आपका। और ये आपको जो देखने मिलेगा, ये द्वाराहाट से लगभग 12 मील की दूरी पर एक पाली नामक स्थान है, जहां पे चंद्र राजाओं की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। पाली पछाऊ क्या चंद्र की राजधानी थी, रही थी, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा। अगला है पावनेश्वर क्या है। अपने सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध यह स्थल अल्मोड़ा में देखने को मिलता है आपको। ये आलमपट्टी भी है, ठीक है, अल्मोड़ा नगर के आलमपट्टी में स्थित है। कौन सा, पावनेश्वर मंदिर, कहां पे है, अल्मोड़ा, इसको याद रखना। ठीक है, अगला यहाँ पे पित्रधार क्या है। देखिए पित्रधार नामक यह स्थान चमोली जनपद में आपको देखने को मिलता है, और वहां पे रुद्रनाथ के मार्ग में पड़ता है। चमोली रुद्रनाथ यात्रा पर जाने वाले यात्री यहाँ पर अपने स्वर्गीय पितरों के नाम पर पत्थर चढ़ाते हैं। सिंपल है, पित्रधार क्या है, ये आपको कोई जो भी लोग आपके रुद्रप्रयाग मार्ग पर जाते हैं, रुद्रनाथ यात्रा पर जाते हैं, तो बीच में वहां पे यात्री अपने जो पिता लोग होते हैं, स्वर्गीय पिता होते हैं, उनके जैसे श्राद्ध वगैरह करते हैं ना, उसी टाइप में यहाँ पे क्या करते हैं, पत्थर चढ़ाते हैं उनके नाम पर। ठीक है, तो ऐसे मैंने ना आपको पितृकूड़ा भी कराया था, याद रखना। ठीक है, तो उसके इसी टाइप से था वो भी एक। अगला है पिन्नाथ। यह पुरातन स्थल अल्मोड़ा के कौसानी में स्थित देखने को मिलता है आपका पिन्नाथ। ठीक है, अगला है पिनाकेश्वर। यह आपको बागेश्वर कौसानी में देखने को मिलता है। पीपल कोटी, यह प्रसिद्ध स्थल चमोली जनपद में अलकनंदा व लक्ष्मी गंगा के संगम पर है। कौन सा, पीपल कोटी। पीपल कोटी कहां पर है, अलकनंदा प्लस लक्ष्मी गंगा के संगम पर आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। अगला है फौ संबंधित शब्द देख लेते हैं आप। फतेह पर्वत, देखिए फतेह पर्वत के बारे में देखेंगे फौ शब्द। फतेह पर्वत के नाम से प्रसिद्ध टॉस नदी का तटवर्ती क्षेत्र उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ठीक है, तो फतेह पर्वत जो आपका टॉस नदी है उसका जो तटवर्ती क्षेत्र है उत्तरकाशी में, उसे ही कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, फाल्दा कोटी। अब देखिए अगला है फाल्दा कोटी। तो फाल्दा कोटी मध्यकाल में एक सामंतशाही राज्य के रूप में कुमाऊं मंडल का एक सशस्त्र पहाड़ी राज्य था। इसके अंतर्गत पाली पछाऊ का कोसी, शाहदेवी, ताड़िके, देखिए अभी हमने पाली पछाऊ पढ़ा ना, कहां पे पढ़ा था, अभी पाली पछाऊ अल्मोड़ा के अंदर पढ़ा था हमने, तो वहीं पे शाही देवी, ताड़ीखेत व सल्ट का अधिकतम भाग आता था। ठीक है, तो फाल्दा कोटी आपका यहीं पे था, और यहाँ पे क्या था, एक सामंतवादी राज्य था। ठीक है, सामंतशाही राज्य के रूप में था। अगला देखने को मिलता है आपका फेड़ी नाग। तो फेड़ी नाग क्या है, ये भी आपको बागेश्वर जनपद का एक बहुमान्य लोक पूजित देवता, नाग देवता के रूप में जाने जाते हैं फेड़ी नाग। ठीक है, कहां पे, बागेश्वर में। और इन्हें न्याय का देवता ही माना जाता है। किसका, इनको न्याय के देवता के रूप में माना जाता है। और कुमाऊं के बहुमान्य न्याय के देवता गौरेल के समान ही इनकी भी बड़ी मान्यता है। जैसे आपने देखा ना गौरेल देवता, ठीक है, गोलजू जो कि न्याय के देवता हैं, उसी क्रम में फेड़ी नाग भी आपने बागेश्वर में मिलेंगे, और इनको ही सेम ही मतलब माना जाता है इनके मान्यता के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये कुछ शब्द थे। अब हम अपनी स्टार्ट करेंगे, लिखे हुए मैंने जो चीज डिस्कस कर चुके हैं हम आगे बढ़ेंगे, जो चीज नहीं होंगी, जो मैंने क्योंकि अलग अलग बुक से सोर्स से लिए हैं। नलुकेश्वर कर चुके हैं हम, पिथौरागढ़ में देवालय है। नगरासणी देवी, ये आपको देखने मिलती है सुमाड़ी पौड़ी, ये हमने नहीं किया था, ये मैंने अलग से लिखा हुआ है। श्रीनगर के अंतर्गत परमार राजाओं के साथ ये आई थी, यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, अगला है नठाली। देखिए नठाली क्या है, तो देखिए मध्यकालीन कुमाऊं में उत्तराधिकारी हीन व्यक्ति ही संपत्ति। देखिए नठाली क्या होता है ना, मैं अब यहाँ पे एक चीज बताऊंगा, अब पढ़ा रहे हैं तो चीजें क्लियर होनी चाहिए। नठाली पढ़ के कहते हैं ना, मतलब ये नेगेटिव शब्द है, मैं सिंपल करूं, ये नेगेटिव शब्द है आपका। नठाली पड़ गया मतलब जिसके परिवार में पुत्र वगैरह नहीं होते, जिसके पति की डेथ वगैरह होती है, कहते हैं कि नठाली हो गई, मतलब ऐसे कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये शब्द हो गया, बट ऐसे पूछेगा नहीं, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं अगला नबु सामो। देखिए नबु सामो क्या है, ऐसे शब्दों में ध्यान देना। ठीक है, देखिए दारमा परगना का एक कृषि उत्सव है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं इसको इससे पहले। ठीक है, तो कीड़ों से मुक्ति के लिए बकरे के सिर पे बांध कर इसको मतलब मारा जाता है, कि मारा जाता है मतलब करते करते। ठीक है, बकरे के सिर में इसको बांध के मारते हैं। ठीक है, अगला है नरसाई का मंगल। तो गोरखा काल की घटना है, नरसा के द्वारा गैर गोरखा सेनापति द्वारा बाहर के, जैसे क्या होता था, नरसाई का मंगल। पहले क्या होता था ना, जो गोरखा शासन थे उसमें बाहर के लोग भी होते थे सेना में। ठीक है, जो नेपाल से बाहर से भी लोग होते थे, तो उसी के टाइप कहा जाता कि जो गोरखा काल की घटना में नरसा के द्वारा गोरखा गैर गोरखा जो होते थे, सेनापति द्वारा बाहर से आए हुए लोगों को मारा जाता था। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे नरसाई का मंगल यहाँ पे कहा जाता है, कहावत है। ठीक है, अगला है नाता बंधन। अल्मोड़ा में ऐपड़ कला का एक रूप है, रसोई घर में बनाते हैं, ऑलरेडी हम कर चुके डिस्कस आगे। नाली, देखिए नाली क्या है, अन्य तथा भूमि मात्र पात्र है, तो नाली तो ऑलरेडी आप लोग पढ़ते ही हैं। ठीक है, ये डिस्कस की जरूरत है नहीं यहाँ पे। अगला है नुणाई। ये देखिए जौनपुर का पशु उत्सव है, क्या है, नुणाई, नुणाई उत्सव। ठीक है, जौनपुर में, जौनपुर जो आपका, तो जौनपुर मतलब जो जौनसार वाला एरिया वहां कह सकते हैं। ठीक है, जौनसार है, जौनपुर नहीं, जौनसार लिखा है मैंने, जौनपुर बोल दिया। ठीक है, अगला है नुरुप्या।
देखिए ये क्या होता है, इसको ध्यान देना। तो दारमा क्षेत्र के विवाह के समय दिया जाने वाला दुग्ध मूल्य, मूल्य वधु द्वारा क्या क्या आता है यहाँ पे, रुपए की राशि दी जाती है। कितनी? 9 रुपए की राशि दी जाती है। इसी को ही 9 रुपया कहा जाता है। ठीक है, तो दारमा क्षेत्र जो भूटान की क्षेत्र है वहां पे विवाह के समय पर दुग्ध का मूल्य दिया जाता है। ठीक है, और वधु द्वारा 9 रुपए दिए जाते हैं। वधु इस तरह से 9 रुपए यहाँ पे दिए जाते हैं, इसको याद रखना। ठीक है, मतलब अपनी माँ घर में जहां पे रही है वो, तो उसको दिया जाता है। ठीक है, अगला है यहाँ पे नेगी। अब देखिए नेगी, बहुत से नेगी लोग वीडियो भी देख रहे होंगे। ठीक है, तो कुमाऊं के गर्क के अधिकारी को ही नेगी यहाँ पे कहा जाता था पहले। अगला है नौढूंगा घर। तो चंपावत में देखिए कहीं से भी इस घर को अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो इसमें 9 पत्थर देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चंपावत में ही मेन, चंपावत मार्केट में ही मादली गांव है वहां पे। ठीक है, तो वहीं पे एक घर देखने को मिलता है, नौढूंगा गांव। अगला है नौला। तो नौला सबको पता है, जल का प्राकृतिक स्रोत जो होता है, नौले नौले गधेरे जो होते हैं, नौले होते हैं खासकर। ठीक है, बने होते हैं, वहां पानी भरते हैं, आप लोग भी जाते होंगे नौला पानी भरने। अगला है न्योली। देखिए अब न्योली दो चीजें हैं, अभी एग्जाम में इससे पहले पूछा गया था न्योली क्या है, तो कुमाऊं में एक चिड़िया है न्योली। एक तो ये हो गया, दूसरा विरही गीत भी है न्योली। ठीक है, तो कुमाऊं में एक चिड़िया भी है, एक पक्षी है। ये ऑलरेडी पुलिस के पेपर में पूछ लिया गया था न्योली क्या है करके। अगला है यहाँ पे पौ वर्ग। ठीक है, पौ से देखना पंचेश्वर, तो काफी फेमस है, काली नदी पे जो पंचेश्वर बांध बन रहा है। ठीक है, नेपाल और भारत के उससे अभी तो शुरू हुआ नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ा बात 5040 मेगावाट की जो बिजली यहाँ पे जनरेट होगी, कहा जाता है। चंपावत में सरयू और काली का संगम है पंचेश्वर। ठीक है, तो यहाँ पर भी चौमुख देवता का मेला भी यहाँ पे लगता है। अगला है पंचबीड़ी क्या होते हैं, तो कुमाऊं में तृतीय वर्गीय ब्राह्मण छोटे मोटे कार्य जो करते थे उनको यहाँ पे पंचबीड़ी कहा जाता था। ठीक है, अगला है पकौड़िया। पकौड़िया क्या होता है, जौनसार का एक लोक उत्सव है, दिवाली के 5वें दिन यहाँ पे होता है। दिवाली के 5 दिन चलता है, और दिवाली के अगले दिन से यहाँ पे क्या होता है, उड़द की दाल की पकौड़ी बनती है और सबको खिलाई जाती है। ठीक है, जितने मेहमान आते हैं या आसपास के लोग होते हैं, तो उसको ही पकौड़िया कहा जाता है। ठीक है, अगला है पंचे, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। गढ़वाल में काले मृदभान बनाने, जो मृदभान मतलब जो काले क्या करते हैं, बर्तन वगैरह बनाते हैं, उनको यहाँ पे पंजे कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और अगला है हमारा पटरंगवाली। पटरंगवाली क्या है, तो चंद इतिहास की घटना है, कीर्ति चंद के टाइम की हम बात कर रहे हैं। तो अफवाह से मतलब कहा जाता है कि जितनी अफवाह चलेगी, जितनी भी झूठी खबर चलाई जाएगी, तो रेशम का रंग उतना ही चढ़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसी के टाइम पे इसको पटरंगवाली कहा जाता है, और काफी फेमस है इतिहास में, आपने देखा होगा इसके बारे में। अगला है पवाड़ा। देखिए पवाड़े क्या होते हैं, तो गढ़वाल क्षेत्र में प्रचलित गाथा गीत होते हैं, पवाड़े गाए जाते हैं वहां पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है पतौड़ या फिर पत्तीउड़ा। तो अरबी का पत्ता, जो अरबी होता है ना, अरबी को क्या कहते हैं, पिनाऊ भी करते हैं। ठीक है, पिनाऊ जो होते हैं उसके जो पत्ते होते हैं, ठीक है, तो उसका बनता है अरबी। अरबी के पत्तों में ही व्यंजन बनता है। मतलब क्या होता है, अरबी के जो हरे पत्ते होते हैं उसमें यहाँ पे बेसन नमक से वो लेप लगा के उसको रोल किया जाता है। रोल करने के बाद उसको क्या कहते हैं, पकाया जाता है, या भाप में या फिर तेल में उसको खाया जाता है। ठीक है, मतलब खाए तो भाप में, स्टीम टाइप में, जैसे मोमोज खाते हैं ना आप लोग, उसी टाइप से स्टीम किया जाता है, वैसे ही पक जाता है वो। और बहुत से लोग जो तेल से तल के भी खाते हैं। ठीक है, अगला है परगना। परगना क्या, एक प्रशासनिक इकाई होती थी परगना। परियूनी क्या है, कुमाऊं की चंद्रकालीन शासन व्यवस्था है एक परियूनी। ठीक है, परशुराम मंदिर उत्तरकाशी ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं इसके बारे में। पलेठी का सूर्य मंदिर डिस्कस कर चुके हैं हम यहाँ पे टिहरी में। पसारा क्या था, अब देखिए दलित वर्ग के एक उपवर्ग की परंपरा है, नाच गाने वाले नाच गाने करते हैं और बाद में अनाज दिया जाता था, उनको ही पसारा यहाँ पे कहा जाता है। पहले काफी ज्यादा आते थे, कुछ भी जो त्योहार वगैरह आते, चैत में हो गया इसमें, तो ये घर घर जाके करते थे, नाच गाने करते थे, उनको यहाँ पे बदले में अनाज दिया जाता था। ठीक है, अगला है पाखू, पिथौरागढ़ का एक स्थान, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। पांगल नाला, इसको देखिए पागल नाला क्या है। देखिए चमोली में क्या होता है ना, इसका कुछ भी नहीं है, सिंपल लॉजिक है। अगर आप साइंटिफिक चीज चलेंगे तो पागल नाला मतलब पागल नाला, नाला जो होता है। ठीक है, तो क्या होता है, देखिए चमोली के अंतर्गत क्या है, यहाँ पे 12 बजे बाद जैसे धूप ज्यादा पड़ेगी तो ग्लेशियर पिघलेंगे तो अचानक से पानी बढ़ेगा, तो यहाँ पे अचानक से पानी आ जाता है इस पे। और शाम होते होते ऐसे रात होगी, बर्फ ज्यादा गिरेगी या ठंडा होगा तो बर्फ जम जाएगी, पानी कम आएगा, पानी का जो बहाव होगा कम हो जाएगा। उसी क्रम में इसको ही यहाँ पे पागल नाला कहते हैं, क्योंकि कभी बढ़ जाता है, कभी भी नहीं बढ़ता है। जैसे बारिश, जैसे पहाड़ों पे ग्लेशियर पे धूप आएगी, पानी ग्लेशियर गलेंगे और पानी का भाव ऑलरेडी यहाँ पे बढ़ने वाला है। ठीक है, तो अगला है यहाँ पे देखिए, माइक बंद हो गया था यहाँ पे, दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूं यहाँ से। ठीक है, तो देखिए ये है आपका पांचोई लोक उत्सव। देखिए पांचोई लोक उत्सव कहाँ पे होता है, ये जौनसार बाबर में देखने को मिलता है और दशहरे के टाइम पे होता है। ठीक है, तो दशहरे के टाइम पे 4 दिन चलता है। ठीक है, तो याद रखना, क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है कि पांचोई लोक उत्सव किस टाइम पे बनाया जाता है, तो दशहरे के टाइम पे। ठीक है,
अगला है यहाँ पे पाथा। अब देखिए अन्न मापक पत्र पाथा, आपने इनके बारे में पढ़ा होगा ऑलरेडी जब पढ़ते हैं। तो पाथा क्या है? अन्न मापक परिमाप है या पात्र है कह सकते हैं, जहाँ पे 2 केजी का एक पाथा होता है और एक कूड़ी बराबर 1 केजी यहाँ पे होता है, ठीक है, किलोग्राम। अगला है पाला बिसाऊ। देखिए पाली पछाऊ और पाली बिसाऊ दो चीजें याद रखना। पाला बिसाऊ जो है ना वो आपका टिहरी राज्य का एक कर था। क्या था? टिहरी राज्य के टाइम पे एक कर यहाँ पे पाली बिसाऊ होता था। अब पाली पछाऊ की अगर मैं बात करता हूं तो पाली पछाऊ में चंदों की क्या है, ये राजधानी कह सकती, ठीक है, जो द्वाराहाट के अंतर्गत, जो द्वाराहाट है आपका अल्मोड़ा वहां पे, ठीक है, तो वहां पे उसको ही पाली पछाऊ कहते थे। और चंदों के टाइम पे क्या था, वहां एक मतलब उनकी राजधानी के था ये, ठीक है। अगला है यहाँ पे पितरकुड़ी, पितरखानी, पितड़ खोली या फिर पितड़ ढूंगा। इसके बारे में मैंने आपको बताया था अभी। क्या होता था, जैसे पितरों का स्मारक, कोई अपने पितरों का स्मारक बनाता है ना, तो पितड़ ढूंगा मतलब पत्थर से बनता है, तो एक पत्थर रख देते हैं, मतलब स्मारक कह सकते हैं। कोई सीमेंट वगैरह के स्मारक नहीं मिलते हैं, कोई तो बात है, पर रियल ये होता है कि पत्थर होते हैं, ठीक है, मेनली उनके पत्थर रख दिए जाते हैं। तो उसी कोई पितर कुड़ी भी, कुड़ी मतलब घर, ठीक है, पितर खोली, खोली मतलब ये होता है, खोली मतलब घर ही होता है एक टाइप का, और पितर ढूंगा तो ये पत्थर हो गया, ठीक है, सभी एक ही नाम है, पितरों का स्मारक इसको कह सकते हैं। अगला है पोंखू। तो देखिए रवाई जौनपुर क्षेत्र के गणमान्य देवता के रूप में जाना जाता है पोंखू देवता को, ठीक है। अगला है पौड़ा प्रथा। अब देखिए जो पौड़ा प्रथा है ना वो कहाँ पे मनाई जा, कहाँ पे है, ये एक सामाजिक प्रथा है, ये सामाजिक प्रथा के रूप में इसको जाना जाता है। और ये जौनपुर क्षेत्र है जो वहां पे आपका एक पौड़ प्रथा है, ठीक है, एक सामाजिक प्रथा के रूप में इसको जाना जाता है। आगे देखते हैं, देखिए फौज से होंगे रिलेटेड, ठीक है, एक स्लाइड होगी, मैं आगे करता हूँ उसको दूसरे स्लाइड में, पहले फौज से देख लो। अगला है पहला यहाँ पे फैड़ा कमल। तो ये ब्रह्म कमल की एक प्रजाति है फैड़ा कमल, ठीक है। अगला है फैड़ी नाग। देखिए यह मंदिर है आपका, कहां पे मिलता है आपको देखने का, ये बागेश्वर में आपको देखने को मिलता है फैड़ी नाग। अगला है फेरा भात। देखिए फेरा भात क्या होता है, देखिए मध्यकालीन कुमाऊं का एक पद होता था, फेरी भात, फेरा भात, जो पद कर लिया, मतलब होता कहता है मध्यकालीन जो कुमाऊं था ना, यहाँ पे एक पद था जो कर, इस पद से ना कर लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था, तो उसी को यहाँ पे फेरा भात कहा जाता था, ठीक है। तो ये चीजें हैं, मैं आपको दिखा, बाकी आगे जो चीजें हैं ये है, ठीक है, फौ से संबंधित जो छूट गया था हमारा, देखिए फौ हो गए, ठीक है। पहला है फटकशिला। देखिए फटकशिला चंपावत एडी देवता का मंदिर है, चंपावत में धूनाघाट जगह है, ठीक है। जब आप लोहाघाट कभी घूमने आएंगे, लोहाघाट से लेके जब आप देवधुरा हल्द्वानी मार्ग पे जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे लोहाघाट से 25 किलोमीटर के पास पे देवधुरा से पहले पार्टी जगह आती है, तो वहां पे आपका फटकशिला का मंदिर देखने को मिलता है। जो मैंने इससे पहले आपका एडी व्यानधुरा का बताया था ना, एडी व्यानधुरा का मंदिर का बताया जो चंपावत में है जो भी, ठीक है, तो उसी का ये समान रूप माना जाता है फटकशिला को भी। और इसकी 2-3 कहानियां हैं। जो फटकशिला, इसका नाम कैसे फटक पड़ा, तो आपने चंद्रकालीन टाइम पे जो 5 वो पढ़े थे, ठीक है, जिसमें आपने भरत्याल ढेक करायत पढ़े थे, तो कहा इसमें कहानी है, ठीक है। अब ये कहानी अभी यहाँ बताऊंगा, लंबी हो जाएगी, इसको याद रखो। फटक जो वहां पे क्या था, नाग आता है कहते हैं, ठीक है, उस नाग को वो शिला के नीचे चले जाता है, तो वहां पे क्या करते हैं, उस शिला को फाड़ते हैं भरत्याल लोग, ठीक है, इसलिए इसका नाम फटकशिला पड़ गया। और करायत उसको काटते हैं नाग को, तो उसका नाम करायत पड़ गया। तो मतलब इस टाइप से मतलब उनका नाम करायत पड़ गया, ऐसा कुछ है, बट इसको याद रखो। फटकशिला कहां पर है आपका, ये आपका चंपावत में है, ठीक है। अगला है फड़का नौली। तो देखिए फड़का नौली की बात करेंगे तो फड़का नौली आपको अल्मोड़ा में देखने को मिलता है। आपने शिलालेख जो शिलाखंड वगैरह पढ़े होंगे उसके बारे में, फड़का नौली के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। अगला है आपका फड़बासा। फड़बासा क्या है, तो जौनसार रवाइच जौनपुर की एक देवी है और ये इनकी न्याय की प्रथा के रूप में जानी जाती है। यहाँ पे क्या जाता है, दीपक जला के बुझाया जाता है, ठीक है, मतलब न्याय प्रथा के रूप में इनको जाया जाता है। तो दीपक अगर जल के, ठीक है, तो दीपक जला के अगर बुझ जाता है तो कहा जाता है कि जिसके हाथ में दीपक बुझ गया, मतलब वो उसने यहाँ पे गलती की है, मतलब न्याय की प्रथा के रूप में इसको जाना जाता है, ठीक है। अगला है फतेह पर्वत। इसको डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी हम, उत्तरकाशी में रवाई क्षेत्र में देखने को मिलता है। फफरोला क्या है, देखिए गढ़वाल का एक भोज्य है, रोट प्रकार का, ठीक है, जो रोट होता है उसी प्रकार का है, इसको ही फफरोला है। ये क्या है, व्यंजन है, भोज्य व्यंजन, इसको याद रखना, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है फड़फोला क्या है, तो ये व्यंजन होगा, ठीक है। अगला आपका फलदा कोट। देखिए कुमाऊं का एक सामंतशाही पहाड़ी राज्य था, जो उसी को यहाँ पे फलदा कोट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक सामंतशाही पहाड़ी राज्य था फलदा कोट में। अगला है फाना। फाना क्या है, देखिए अर्धतरल भोज्य होता है, चावल और काले जो भट्ट होते हैं ना, जो काले भट्ट होते हैं उससे बनता है यहाँ पे फाना, ठीक है। ये चावल और काले भट्ट जो होते हैं, सोयाबीन जिसको आप कहते हैं। अगला है फिक्वाल प्रथा। देखिए सैम मुखी में ब्राह्मणों की एक परंपरा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हाथ देखकर पैसा मंदिर, इसमें होता क्या है, जो ब्राह्मण होते हैं ना, यहाँ पे जो आपका जो सैमुखम एरिया, वहां पे क्या होता है, सैमुखम जो देवता है, ठीक है, वहां पे मंदिर वगैरह है उस एरिया में। तो जो ब्राह्मण होते हैं ना, वो पूरे मंथ भर या बहुत दिनों तक लोगों के हाथ देखते हैं ऐसे, ठीक है। जितना भी पैसा उससे होता है ना, इकट्ठा होता है उनका, उस पैसे को क्या करते हैं, लास्ट में मंदिर में दान दे देते हैं, मंदिर में डाल देते हैं, ठीक है। तो इसी को एक फिक्वाल प्रथा कहा जाता है। ये पहले की प्रथाएं हैं, इसको आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे,
याद करेंगे। तो ये हमारे शब्द थे आज इंपॉर्टेंट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही देखिए ये 10वां पार्ट है, इसके बाद 2 से 3 पार्ट में पूरा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। और वीडियो को देखिए, प्लेलिस्ट आप लोग के लिए मैंने जनरेट कर दी है यहाँ पे, तो वहां से सब वीडियोस को आप देख सकते हो। और ऐसे शब्द जो भी है अपने उत्तराखंड के रिलेटेड, जो भी आपकी संस्कृत से रिलेटेड क्वेश्चन है, इनको देख सकते हो। इन शब्दों के बारे में नई नॉलेज यहाँ पे मिलेगा। साथ ही साथ एग्जाम में तो आपको हेल्प ही देनी ही देने वाले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।